आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो फिर से प्रीपोजिशन पे होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एबव, ओवर, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और मैं आपको मल्टीपल यूजेस भी बताने वाला हूँ ओवर का, कि आप ओवर को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा ओवर के बारे में, कि इसका यूजेस आप कितने तरीके से कर सकते हैं, और एबव का भी मैं यूज बताने वाला हूं आपको, और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं जरा वीडियो को। तो आप पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओवर का यूजेस है, ठीक है, ये ओवर, ठीक, तो इसका जरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरा, इसका यूजेस कहाँ होता है। तो कह रहे कि टू टॉक अबाउट मोमेंट, ठीक है, आर पोजीशन, या तो हम मोमेंट के लिए यूज करेंगे या तो पोजीशन के लिए। कहने का मतलब है मोमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं आप ये क्या करेगा, मतलब आई मीन मोमेंट करेगा एक जगह से, ऐसे हो सकता है ये चीजें, मोमेंट उसको हम बोलते हैं। पोजीशन के लिए भी आ सकता है, कहाँ पे, एट हायर लेवल देन समथिंग एल्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ना, यहाँ पे ये कहना ये चाहता है कि कोई भी ये हो सकता है, यहाँ पे कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कोई इंसान हो सकता है यहाँ पे नीचे, और कह रहा हायर लेवल का मतलब हो गया ना उसके ऊपर, ऐसे। तो ये दो चीजों के लिए यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये मोमेंट के लिए भी यूज होगा और किसके लिए, पोजीशन के लिए भी, लेकिन कहाँ पे यूज होगा, हायर लेवल के लिए, मतलब ऊपर। ठीक है, अब जरा समझते हैं आप कहाँ पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेकर, सपोज कि ये कोई बंदा है, ठीक है, मैं जरा इसका हेयर स्टाइल बना देता हूँ। ओ भाई साहब ये क्या बन गया, तो ये समझ लो कोई बंदा है, ठीक है, एंड इसके ऊपर से ना कोई चीज ऐसे गुजरी, याद रखिए मूवमेंट होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर से ऐसे गुजरेगा, कोई भी चीज हो सकता है। सपोज मान लो इसके ऊपर से प्लेन गुजर गया, हो सकता है इसके ऊपर से बर्ड भी गुजर सकती है, कुछ भी हो। तो नीचे आपका कोई भी यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, और उसके ऊपर से कोई भी चीज ऐसे गुजरेगी ना, तो वहां पे क्या यूज करना, आपको ओवर का यूज करना। सपोज आप कई बार देखे होंगे, आपका एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख लेंगे, आपका एक छोटा सा गांव होता है, विलेज होता है, ठीक है, एंड उस विलेज से होके कोई चीज जब गुजर जाती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, और आपके गांव से ना प्लेन ऐसे उड़ी, तो क्या हुआ, गांव जो है वो आपका विलेज एक नीचे है, कोई एक पोजीशन है, फिर से ऊपर से आपका क्या पास हुआ, प्लेन पास हुआ। तो जब भी ना किसी के ऊपर से कोई चीज ऐसे गुजरे, मोमेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करना, आपको ओवर यूज करना। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, जरा एग्जांपल लेके समझता है और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा जरा, यहाँ पे कह रहा है कि द बर्ड, ठीक है, फ्लू ओवर द लेक, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि ये कोई लेक है, ठीक है, कोई झील है सपोज, ठीक। अब ये कहना क्या चाहता है कि द बर्ड फ्लू, कि जो चिड़िया है वो उड़ी, ओवर द लेक मतलब इसके ऊपर से, ऐसे इसने क्या किया होगा, उड़ा होगा। तो वही है, नीचे कोई भी चीज हो ना, उसके ऊपर से कोई चीज ऐसे जब पास हो जाए, तो वहीं पे हम क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कह रहे कि द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, तो कोई सिटी है और सिटी के ऊपर से क्या होता है, प्लेन ऐसे गुजर जाता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ऊपर से। मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसके ऊपर से कोई भी ऐसे पास होना, वहां पे हर कंडीशन में आपको क्या यूज करना, ओवर यूज करना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और जरा यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा एक और देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है, ओवर का। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन समथिंग इज कवरिंग एनी ऑब्जेक्ट आर पर्सन। कहने का मतलब है कि जब कोई पर्सन हो, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सामान, कुछ भी हो सकता है, जब ना कोई उसके ऊपर पूरी तरह से ऐसे कवर कर ले, तो वहां भी क्या यूज करेंगे हम, ओवर का। अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज क्या होता है कि कई बार मान लो, मैं ऐसे बना देता हूँ जरा, एक देखिएगा, ये मेरा हमेशा उल्टा ही बनता है, तो आप वो देख लेना यार। ये टेबल सपोज ये बना हुआ है, तो अब कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जाता है, जब भी कोई मेहमान आ जाता है, तो लोग घर के लिए आप क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई भी सीट डाल दो, कोई चादर डाल दो। आप क्या करते हैं, आप पूरी तरह से इसको फैला के आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से डाल देते हैं, और जो आपका एक टेबल होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से वो चादर जो होता है ऐसे ढक लेता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है नीचे, जब उसको कोई ऊपर से चीज ऐसे ढक लेना, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, हर कंडीशन में ओवर। हाँ याद करिएगा, सपोज मैं यहाँ पे देखिएगा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे ये कोई बंदा है, ठीक है, और ये ठंडी में आपने देखा ना, ठंडी में कई सारा हम नीचे शर्ट पहने रहते हैं, शर्ट के ऊपर से ना एक कोट पहने रहते हैं, तो क्या हुआ, शर्ट
आपने पहना हुआ और शर्ट के ऊपर जो कोट आपने पहना हुआ वो क्या है, शर्ट के बिल्कुल ऊपर है और शर्ट को पूरा ढक लिया, तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे आप, ओवर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कि आई वियर क्या द कोट, ठीक है, समझिएगा द कोट। अब क्या लिखेंगे, ओवर द शर्ट, ठीक है, यानी शर्ट के ऊपर हमने क्या पहना हुआ है, कोट पहना हुआ। तो इस कंडीशन में भी क्या यूज करेंगे आप, ओवर यूज करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। तो जरा एग्जांपल लेके आप समझेंगे तो क्या कह रहा है, सी पुट द सिल्क सीट, ठीक है, वो कोई मखमली वाला सीट था भैया, चादर था, ठीक है, उसने क्या किया जी, रख दिया ओवर द चाइल्ड, मतलब बच्चे के ऊपर। तो बच्चा कोई होगा, बच्चे के ऊपर जैसे ही आप रखते हैं, जब चादर आप उसके ऊपर रखेंगे ऐसे ढक जाएगा पूरी तरीके से। तो जब भी कोई चीज कवरिंग हो, कोई नीचे ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर कोई भी चीज ऐसे ढक ले, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन आई सा हर इन मार्केट, जैसे मैंने उसको मार्केट में देखा, तो सी पुट हर फिंगर्स ओवर हर फेस, तो ना अपने उंगलियों को उसने ना अपने फेस के ऊपर क्या किया, रख लिया। आप देखते हैं ना कई बार कि किसी को मार्केट में आप देखो और जान पहचान के जो शर्मा के लोग ना अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, अपने फेस को पूरा ढक लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या यूज कर सकते हैं आप, वहां पे हम यूज करेंगे किसका, ओवर का, ठीक है। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी को जब भी कवर के सेंस में होगा तो वहां भी यूज करेंगे हम किसका, आप यूज करेंगे हमेशा, याद रखिएगा, ओवर का, ठीक है। हाँ, ओवर का एक और कंडीशन बनता है जो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, जरा यहाँ पे देखेंगे क्या है ओवर का। ये कह रहा है कि टू शो, ठीक है, समथिंग इज मोर देन रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ना जरूरत, तो कोई चीज जब जरूरत से क्या हो जाए, मोर देन, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या यूज कर सकते हैं आप, ओवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, कोई भी जब जरूरत से ज्यादा होगा तो ओवर का यूज करेंगे। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, सबसे अच्छा देख समझिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ये कह रहा है कि माई फ्रेंड टुक, ठीक है, मेरा मेरा दोस्त ने लिया ओवर फूड। ओवर फूड का मतलब क्या हो गया, ज्यादा खाना, ठीक है। तो ओवर, अब जितना उसको जरूरत था ना खाना खाने का, उससे वो ज्यादा खा लिया। भैया पिट्टू होगा, खा सकता है इन द पार्टी, किसमें, पार्टी में, लास्ट नाइट, तो पिछली रात कहीं पे पार्टी था भैया, पार्टी में गया, अच्छा अच्छा इसको खाना मिला और चुपचाप ना जितना घर पे खाता था उससे डबल खा लिया, मतलब जितना उसको जरूरत था खाने का उससे कहीं एक्स्ट्रा खा लिया। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ओवर। ये कह रहे कि देयर वर ओवर 200 पीपल इन द मैरिज, मतलब शादी में कितने थे, 200 से भी ज्यादा लोग थे। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कितना, 200, और 200 से ज्यादा थे, तो क्या यूज आपने कर दिया, ओवर। वही मैंने बोला, रिक्वायरमेंट जितनी जरूरत हो, जब जरूरत से ज्यादा कोई चीजें हो जाएगा ना, तो वहां पे आप क्या यूज करता है, ओवर। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जरा आ जाते हैं, देखते हैं कि एबव का क्या यूज है, कहाँ पे यूज करते हैं जिसका, एबव का, ठीक है। अब जरा ये देखिएगा एबव, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हायर देन एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी एबव का क्या यूज करेंगे, कोई भी आपका नीचे एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से ना जब भी कोई चीज ऊपर हो, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप, एबव। अब इसका क्या मतलब है, जरा मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपने, आप जहां पे भी पढ़ते हो, सपोज यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, समझिएगा जरा, ठीक है, एक बोर्ड लगा होता है, वो टीचर यहीं पे खड़ा होकर क्या करता है, आपको देखिएगा जरा, यहाँ पे टीचर खड़ा होकर आपको क्या करता है, पढ़ाता है। और आपने देखा होगा कि बोर्ड के ऊपर ना जस्ट, हाँ टच तो नहीं होता है, ठीक है, ऐसे होता है इस ओवर, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ और बोर्ड के ऊपर ना यहाँ पे देखेंगे तो कोई पिक्चर लगा होता है, ठीक है। कोई भी पिक्चर हो सकता है वो, जैसे मान लीजिए कोई भी हो सकता है, भगवान का फोटो या फिर कोई भी चीज, जैसे हम कोई मैप भी लगा सकते हैं, उस टाइप की चीज है। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे तो ये जो होता है ना, इसके क्या होता है, एक पोजीशन को बताता है। जैसे ये यहाँ पे है और इसके ऊपर, ठीक ऊपर कोई चीज हो ना, और वो किसको बताए, पोजीशन को, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। पोजीशन का मतलब ये नीचे और ये क्या हो गया जी, ऊपर हो गया, ये देखो। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, एबव का यूज करेंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं कि द, ठीक है, पिक्चर इज, क्या लिखेंगे, एबव, ठीक है, एबव द व्हाट, बोर्ड, कि बोर्ड के ऊपर क्या है जी, आपका पिक्चर है, सिंपल है। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करिएगा, हमेशा याद करिएगा, हम यूज करेंगे एबव का, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है ना, सारा टॉपिक जो भी ग्रामर का होगा, ठीक है,
वो सारा कवर करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ख्याल रखिए।